नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सूचना के अधिकार के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछे जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। जैसे आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं और कहां खर्च हुए हैं, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए हैं। ऐसे सवाल आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूछ सकते हैं। संक्षिप्त में कहें तो आरटीआई कानून अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का कार्य करता है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। सूचना के अधिकार के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। नमस्कार जी। अगर आपका सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 और 012061279338। दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं और सूचना के अधिकार से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप भी हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। आज के विषय पर हमें जानकारी देने जा रहे हैं ऋषिपाल सिंह जी। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि सूचना का अधिकार क्या है, किन फैसले के तहत ये अधिकार हमें मिला है। देखिए, इशू जो सूचना का अधिकार है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में मुझे बताया कि हम किसी सरकारी विभाग से ये सूचना ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, किस विभाग में कितना सामान है या इसके कार्य प्रणाली क्या है, सरकारी कार्य प्रणाली क्या है। ये एक कानून का एक छोटी सी व्याख्या है, लेकिन अगर इसको बहुत बड़े रूप से देखा जाए तो सूचना का अधिकार अपने आप में ऐसा आपके ऊपर अधिकार आपको देता है कि आप सीधे सीधे सरकार से में भागीदारी करते हैं। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये अधिकार होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। सरकार जो पैसे खर्च कर रही है, क्या वो आपके ऊपर खर्च कर रही है, नहीं कर रही है, या वो जो कार्य के ऊपर लगाई रही है या जिस तरह से काम किया जा रहा है उसमें आपकी अपनी भागीदारी क्या है और आपकी भागीदारी में आपको सूचना कितनी मिल रही है। तो जब ये अधिकार आपको मिलता है तो आप सीधे सीधे जो है, मतलब ना केवल उसको आप पंचायती स्तर पर, ना केवल उसको जो कौन से जो म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पर, ना केवल इसको जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जो केंद्र स्तर पर, यानी किसी भी स्तर पर आप किसी भी सरकार से कोई भी जानकारी जो उस विशेष तौर पर उसमें कोई बात ना हो उसकी जानकारी ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वो जानकारी किसी न किसी तथ्य पर आधारित होनी चाहिए कि आपको उनकी कोई राय नहीं मांगनी है, आपको कोई ये नहीं पूछना कि आप आगे फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं या आपका क्या मत है या आपका क्या विचार है। कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो एक तथ्य है जो उससे पहले हो चुका है या मान लीजिए कोई ऐसी प्लानिंग बन रही है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, तो सारी की सारी सूचनाओं को देने का एक व्यक्ति को, एक नागरिक को अधिकार है। और उससे संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका एक दायित्व है एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर जो है, एक प्रिस्क्राइब जो उनकी फीस है वो लेकर वो सूचना के अधिकार को नागरिकों को प्रदान करें। अब सच्चाई में सही लोकतंत्र तभी हो सकता है जब एक केवल सामान्य आम नागरिक की भी पहुंच जो है वो केंद्रीय जो राजनीति तक हो, केंद्रीय सरकार तक हो। तो यही अपने अपना अधिकार जो है बहुत बड़ा अधिकार है। और जैसे कि 1975 में राजनंद वाले केस के अंदर इसकी आइडेंटिफिकेशन की गई कि हमारे मूलभूत सिद्धांतों इसको एक तरह से एक राइट के अधिकार की तरह दिया गया कि एक व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि वो जाने कि सरकार उसके विषय में, उससे संबंधित चीजों में क्या कर रही है। तो इसलिए अपने आप में एक बहुत विशेष अधिकार है।
जी सर, वैसे तो आप इस विषय में बहुत सारी जानकारी आपने यहाँ पर दे दी है, लेकिन आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया, इसको थोड़ा और विस्तार से समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए हम। देखिए, अक्सर होता क्या है कि सरकार कोई काम करती है और सरकार के कामों की जिम्मेदारी है, जैसे आपने सुना होगा कि फाइलों में रह जाती है। जो भी जानकारी फाइलों में होती है, फाइलों को की जानकारी को प्राप्त करना आज के समय में, उससे पहले के समय में किसी व्यक्ति के लिए जानकारी प्राप्त करना अपने आप में बहुत मुश्किल बात था। किसी का अधिकार नहीं था कि सरकारी फाइल से कोई जानकारी को ले सके या उनकी जानकारी को शेयर कर सके। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो काम कर रही है, तो सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी लाना है, एक पारदर्शिता लाना कि सरकार के काम में जो पारदर्शिता है या सरकार की जिम्मेदारी है, अगर जवाबदेही है, सरकार जो काम कर रही है वो काम क्या कर रही है, उसने किसी भी काम को खर्च करने, मानिए फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट है, उसको प्रोजेक्ट पे खर्च करने के सरकार ने कितने पैसे दिए, या सरकार ने अगर प्रोजेक्ट किसी को दिया है, टेंडर किसी को दिया है, तो कितने लोगों को उसमें इन्वाइट किया गया था, कितना पैसा उसमें लगाया गया था, कितने पैसे की डिमांड की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार किसी भी कोई भी मान लीजिए कोई टेंडर है या कोई योजना है या कोई भी चीज है, वो किसी अपने जानकार को बिना किसी पब्लिक के नोटिस में आए वो दे सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एक आम आदमी को जानकारी होना और उस जानकारी से सरकार की जवाबदेही तय करना कि सरकार अब उस जवाबदेही से नहीं बच सकती। अगर सूचना आपके पास है तो और आपको लगता है सूचना के हिसाब से आपको अधिकार है कि आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, तो आप उस सूचना के अधिकार को कोर्ट में एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। और सरकार की जवाबदेही है कि सरकार जो काम कर रही है, सरकार का जवाब दे कि जो वो उसने काम किया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ या जो भी जो प्रिस्क्राइब जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से किया है या नहीं किया है। तो वो सारी जिम्मेदारी। तो सबसे इम्पोर्टेंट दो बातें, व्यक्ति के अधिकार को पैदा करना एक तरफ, दूसरी बात सरकार की जिम्मेदारी तय करना, और तीसरी बात है पारदर्शिता कि जो काम किया जा रहा है वो पब्लिक की नॉलेज में हो कि जो कुछ किया जा रहा है वो हमारी जानकारी में। जी सर, सरकारी अधिकारियों की आरटीआई के संदर्भ में क्या कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आरटीआई से संबंधित जब भी कोई अधिकार होता है या सूचना होती है, उसको आवेदन करने का तरीका होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है उस तरीके को इस आरटीआई एक्ट के अंदर बहुत सामान्य रखा गया है। उसका कोई बहुत विशेष प्रारूप नहीं बनाया गया है। उसका प्रारूप ऐसा होगा जिसके लिए आप किसी एडवोकेट के पास जाना पड़े या किसी और व्यक्ति के पास जाना पड़े। सामान्य भाषा में भी अगर आप जो आरटीआई है, आरटीआई का प्रारूप बना के और आप उसको आरटीआई मांग सकते हैं। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है उनकी अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में जैसे उनके बहुत सब डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पे एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप के अंदर आप सूचना को मांग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर जो डिपार्टमेंट होता है, राज्य स्तर पे जो एक सूचना अधिकारी होता है, एक सहायक सूचना अधिकारी होता है, आप उससे उस सूचना को जो है उस डिपार्टमेंट की सूचना को मांग सकते हैं। एक प्रारूप में आप लिख के आवेदन कर सकते हैं। एक उनकी प्रिस्क्राइब फीस है वो देके एक निश्चित समय, सामान्यतः 30 दिन का समय होता है, 30 दिन के समय के अंदर वो जो सामान्य जानकारी है उसको उस जो राज्य सूचना अधिकारी है उसको आप तक पहुंचानी है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रारूप है कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, अगर उसकी एक ऐसी स्थिति होती है उसको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो एज पर लॉ बार है, तो वो ये भी रीजन बताएगा कि एज पर लॉ ये हम आपको नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि विदिन टाइम के अंदर, और जो आपको उससे फीस मांग रही है आपने अगर जमा कर दी है तो जिस दिन से आपने फीस जमा करी है उसके 30 दिन के अंदर आपको सूचना वो प्रदान करें। जी, इस मामले में ऑफिसर्स की क्या कुछ जिम्मेदारी होती हैं सर, हम ये भी आपसे समझना। तो ओबीसी की भागीदारी को लेकर भी राहुल ने यहाँ पर कई सवाल उठाए। तो आपको बता दें कि विशेष सत्र के दौरान राहुल गांधी इस दौरान बोल रहे थे, उनको हम सुन रहे थे, लेकिन हम लगातार बात कर रहे हैं आज लीगल हेल्पलाइन में आरटीआई को लेकर, और इसके बारे में जानकारी हमें दे रहे हैं ऋषिपाल सिंह जी। सर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं और उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं, जिसको राज्य स्तर पे हम सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है राज्य सूचना अधिकारी होता है, उसके अलावा सहायक सूचना अधिकारी होते हैं, उसके अलावा जो हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है जिसका काम यही होता है कि जब भी जो सूचनाएं होती है वो सूचनाओं का जब भी कोई एप्लीकेशन आती है सूचना से संबंधित, उसको कोऑर्डिनेट करता है और विद इन टाइम उस इंफॉर्मेशन को उस आवेदक को वो ट्रांसफर करता है।
सबसे इम्पोर्टेंट है ये देखा जाता है कि बहुत बार ऐसे सूचना अधिकारी होते हैं कि किसी द्वेषवश या किसी और कारण से उस सूचना का प्रदान नहीं करते या उनकी कार्य प्रणाली इतनी खराब होती है कि इस समय के अंदर जो है सूचनाएं नहीं दे पाते। तो कानून में उसके लिए प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जो सूचना आपको देने का अधिकार है, जो एज पर लॉ आपको मिलनी चाहिए, अगर वो विद इन टाइम नहीं देता है तो 250 रुपीज पर डे के हिसाब से जो है उसके ऊपर जो है कॉस्ट लगाई जाती है, जुर्माना लगाया जाता है और यह अधिकतम जुर्माना 25,000 तक। इसके अलावा सरकार चाहे तो उसके ऊपर जो प्रशासनिक कार्रवाई भी करती है, जो सूचना का जब अधिकार लोगों के पास है और जो सूचना मांगी गई है वो सूचना देने का आपको दायित्व है, तो आपने सूचना क्यों नहीं दी। ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी सूचना होती है जिसके अंदर वो नहीं दे सकता है तो वो भी सूचना की जानकारी उसको देनी होती है विद इन 30 डेज कि ये सूचना की जानकारी आपको नहीं दे सकती। और अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में उसको लगता है कि भाई सूचना की जानकारी नहीं मिल रही, तो एक व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि उस सूचना अधिकारी के खिलाफ एक अपीलेट अथॉरिटी होती है उसी डिपार्टमेंट के अंदर, वो उसके पास जो है अपील कर सकता है कि मुझे सूचना मांगी गई थी और इस व्यक्ति ने मुझे सूचना नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में कानून का दायित्व है, कानून ने दायित्व तय किया है कि सूचना अधिकारी को ये दायित्व है कि जब जिस दिन से प्रिस्क्राइब्ड फीस उनके पास आ जाती है उसके 30 डेज के अंदर सूचना दें, या कोई ऐसी सूचना मांगी गई है जो किसी व्यक्ति की जीवन से संबंधित है या उसकी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 48 आवर के अंदर जो है वो सूचना दे। तो ऐसी दोनों स्थिति में सरकारी जिम्मेदारी तय करती है कि सूचना अधिकारी अपने काम को ढंग से करे और विद इन टाइम और कंप्लीट सूचना दे। कंप्लीट सूचना का ये इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट दी जाए और विजिबल दी जाए, जैसी भी जानकारी है विद इन टाइम उसको पहुंचे उसके पास। जी सर, आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।